मथुरा उत्तर प्रदेश। गालियों का विरोध करने पर चली गोलियां, एक महिला समेत 8 व्यक्ति हुए घायल। मामला छाता कस्बे का है, जहां उस वक्त हड़कंप मच गया जब लोगों को पता चला कि एक महिला समेत 8 लोगों को गोली लगी है। मिली जानकारी के मुताबिक पीड़ित पक्ष ने बताया कि कस्बा छाता के ही रहने वाले कुछ व्यक्तियों का झगड़ा हो गया था और वह उनके घर के सामने आकर गालियां देते हुए जा रहे थे। जब उन्होंने मना किया तो उल्टा उनसे ही लड़ने पर उतारू हो गए। उन्होंने कहा कि आप उनसे मत लड़िए, लेकिन फिर भी वह झगड़ने लगे। इसकी शिकायत जब उन्होंने थाना क्षेत्र स्थित कोतवाली में की तो मौके पर पुलिस पहुंच गई और झगड़े को शांत कराकर वापस थाने पहुंची। तभी कुछ देर बाद वह झगड़ा दोबारा शुरू हो गया। उन्होंने फिर पुलिस को सूचना दी और एक प्रार्थना पत्र देकर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की गुहार लगाई। जैसे सुबह एक पक्ष अपने घर के सामने बैठा हुआ था, तभी दूसरा पक्ष वहां पहुंचा और उक्त रिपोर्ट दर्ज कराने के मामले को लेकर उनके ऊपर लाठी डंडे और फायरिंग शुरू कर दी। इसमें एक महिला समेत 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना पाकर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को छाता के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर उपचार के लिए भेजा। मिली जानकारी के मुताबिक दोनों पक्षों की पुरानी रंजिश भी बताई जा रही है और दोनों पक्षों ने थाने में प्रार्थना पत्र देकर अपने लिए न्याय की गुहार। क्या नाम है आपका? पूरन। कहाँ के रहने वाले? छाता के सिंह थो। तो बताएं क्या घटना हुई? शाम के हम तो रिपोर्ट करके आ रहे तो रास्ता में घेर के लट दी हमने। रिपोर्ट किन की करके आ रहे हैं? बालक के बस पहले लड़ाई है कि हमें तो मालूम नहीं, हम तो रिपोर्ट करके गए, वहाँ तो लौट कर जम मारे हैं। अच्छा, और आज सुबह मतलब ये जो करे कदराज ना करने मारने पर तुम आज सुबह कांड है। तो गोलियां भी चली हैं? हाँ, गोली चली है, गोली चलाई हुई। कितने फायर हुए? हर काफ़ी बार हुए। तो कितने लोगों को चोट आई? बेरी लग गई हाथ में गोली। और कौन कौन की लगी? कैड की लगी गोली लगी है? हाँ, गोली लगी रही। अच्छा, किस किस चीज़ से आप पे प्रहार किया? ये नारद सिंह और वो का नाम है ढोंगी को लेखराज गोटाई, कम से कम 25-30 आदमी है। तो आप पे जो प्रहार किया है किस चीज़ से प्रहार किया है? उन्हें प्रहार मतलब डंडा दिए, डंडा? हाँ, और डंडा दिए, बीच फेर करे। क्या नाम तुम्हारा? भगत सिंह। कहाँ के रहने वाले? छाता सिंह थो। तो बताएं क्या घटना हुई है? ऐसा है जी, हमारे चाचा का मकान है अस्पताल से थोड़ी आगे। वो बच्चे अपने घर पे थे, अचानक ये 25-30 लोग और पीछे भी थे, पर आगे ये 25-30 लोग थे। फर्स्ट में उन लोगों ने आते ही उन पर प्रहार किया है। हमने पूछा कि भाई ये प्रहार क्यों कर रहे हो, क्या बात है? तो उन्होंने कहा कि ये मान के हम बॉस हैं। मैंने कि भैया इन बॉस की ये कम और कर लीजिए, हम तो गरीब आदमी, हम तो किसान आदमी। वे नहीं माने, उठा पुलिस ने हमने पुलिस पे फ़ोन किया, पुलिस हमारे पास आई 100 नंबर, उन्होंने हमारी जान बचाई। हम रिपोर्ट दर्ज करने गए। रिपोर्ट दर्ज करने के बाद आ रहे हैं हम उल्ली तरफ अपने घर पे, तो घर घुसते ही थे हमारे पिताजी और छोटा भाई जिसका भाई चट्टान पहले कर दिया था, मुकेश, दोनों को फिर उन्होंने अच्छी तरह बंदूकों उनसे चढ़ गए और भाले और उनसे खूब मारा, कूटा, गोदा, सब ये सांतर वातर सब फाड़ फूट दिए। फिर हम पुलिस पे फ़ोन किया, फिर पुलिस के पास फिर FIR के लिए गए। फिर मौके पे पुलिस आई, हमको ले गई, FIR लिखी, फिर हमारी डॉक्टरी हुई। रात 2 बजे हम जा कर के थोड़ा जब भी आराम किया, सुबह 7 बजे तो उन्होंने फिर आकर के प्रहार कर दिया, या तो राजीनामा कर लो, नहीं तो अभी गोली से उड़ाएंगे। हमने कि भाई हाथ जुड़वा लो, भाई देवता हो, हमें माफ़ करो, हम कानून की शरण लेंगे। ये राजीनामा तुम प्रहार करते हो, बार बार प्रहार कर रहे हो, ये क्या नीति है? क्या कोरोना से हम तो वैसे ही परेशान है, देश परेशान है, आप प्रशासन को भी परेशान कर रहे हो। आप ये भी नहीं समझ रहे हमारे देश की क्या हालत है, और तुम बार बार हम पर प्रहार करते चले जा रहे हो। उन्होंने नहीं मानी। सुबह फिर हमें दें गोली देना शुरू किया। हम 8-10 लोग थे घर के, सबको घायल कर दिया। अच्छा, कौन है वे व्यक्ति? वे नारायण सिंह, लेखराज, दोनों भाई हैं, सियाराम और सियाराम के बच्चे और उनका भाई सियाराम का, और गुटिया और उसके बच्चे गुटिया के, और तुलसी और तुलसी का लड़का,
और देखो फिर गई लगा। नेम सिंह है सर। नेम सिंह कहाँ के रहने वाले? छाता का सिंह थोक। तो बताएं क्या घटना हुई है? घटना सर, घटना ये पहले तो कल की घटना हुई थी। कल विवाद तो दूसरे परिवार का था, दूसरी पार्टी का। ये लोग हमारे दरवाजे पे आके गाली गलौज कर रहे हैं। हमने सिर्फ इनसे ये बोला कि भाई गाली यहाँ मत दो, आगे जाके गाली दे लो। इतने में ही उनके हाथ में बल्लम फरसा सब थे, उन्होंने वार कर दिया। हम लोग अपना भूसे का काम कर रहे थे घर में, तो मुकेश पे पहले वार किया है इन्होंने। फिर बीरू आ गया है, सुभाष के ईंट दी है यहाँ। ईंट रात की बात बता रहा हूँ, रात को ईंट लगी है उसके, वो यहाँ से गायब हो गया। फिर हम लोग थाने में पहुँचे, थाने में जाके FIR करा के आए। FIR करा के हम लोग वहाँ से आ रहे, मुकेश और हमारा चाचा पूरन, उन्होंने अपने दरवाजे के आगे दो लड़के खड़े कर दिए बाइक के आगे। उसके बाद पहले तो इनमें थप्पड़ मारे हैं। जैसे ही चाचा पूरन बाइक पे से उतरे, फिर उनमें भी शुरू कर दिए थप्पड़ मारने। फिर बल्लम और फरसा निकाल के लाए, कमरा में खींच ले गए सब भीतर। इनमें खूब कर रही तरह थे, इनमें बल्लम फरसा इनमें मारे हैं। उसके पैर देख लो तुम, देखो इधर दिखाओ। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जैसे तैसे ये लोग वहाँ से अपनी जान बचा के भाग के आए। उसके बाद फिर फोर्स भी आ गई है, फोर्स ने रफे दफे करी है। आज सुबह क्या हुआ? उसके बाद आज सुबह अपना हम लोग सो के बस टॉयलेट करने गया हूँ। टॉयलेट करके आके मैं बाहर बैठा हूँ, और बैठे हुए पे ही आते ही सब कम से कम 40-45 लोग हैं, पूरा कुनबा है मतलब उनका। घर पे बैठे हुए पे वार कर दिया आते ही। हम लोग हाथ जोड़ रहे हैं, फिर भी नहीं मान रहे। आपके निशाने जो किसके निशाने? ये सर ये गोली उधर से छर्रा चले हैं, गोली चलाई है उधर से। लेखराज के बालक ने, नारायण सिंह के बालक ने गोली चलाई है, लाहौरी के हैं, सियाराम के। आज सुबह चली है गोली? हाँ जी। ये तो कितने बजे? ये सर सुबह ऐसे 7 बजे की बात है। तो कितने लोगों को चोट आई है? सर हमारे सब परिवार आप देख ही रहे हो, 6-7 लोग हैं, 8 आदमी हैं, सब उनके आई है। थाना छाता में एक ही समुदाय के 2 पक्षों में भूसे पर ट्राली को निकालने को लेकर विवाद हुआ था। इसमें काफ़ी मारपीट की घटना कारित हुई। इसमें दोनों पक्षों की तरफ से अभियोग पंजीकृत किया गया है, और दोनों ही ओर से 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। विवेचना प्रचित है लगाई है। मथुरा उत्तर प्रदेश से आशा समाचार के लिए राजू ठाकुर की रिपोर्ट।